की आर्थिक समस्या को देखते हुए उनको एक सप्ताह के अंदर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए। उस आदेश के खिलाफ जो है महाधिवक्ता महोदय ने जी तो महाधिवक्ता महोदय ने उस आदेश को रिकॉर्ड कराने के लिए 28/5/2020 के लिए एक रिकॉर्ड एप्लीकेशन लगा दी और उसमें कहा माननीय जो हमारे चेयरमैन है कार्यवाहक, उन्होंने कहा कि साहब अधिवक्ताओं को वहाँ कोर्ट कचहरी चलने लगी है, उनको आर्थिक सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारा निवेदन ये ज्ञापन इस बात का है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए दे रहे हैं साहब के माध्यम से कि हम लोगों की आर्थिक सहायता के लिए जो एक सप्ते में आर्थिक सहायता दी जाए, उसके उपलक्ष्य में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके उपलक्ष्य में कार्यवाहक जो हमारे चेयरमैन है उनको बर्खास्त किया जाए और महाधिवक्ता महोदय को बर्खास्त किया जाए। और नजदीक आ जाए, आवाज सुनाई आ जाए। ठीक है, आवाज सुनाई आ जाएगी, आ रही है। आज दिनांक 8 तारीख को हम लोग माननीय डीएम बदायूं के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। बदायूं कचहरी की समस्त अधिवक्ता जो बार काउंसिल के लिए हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया था 14 अप्रैल के लिए कि 14 मई के लिए कि बार काउंसिल और उत्तर प्रदेश अधिवक्ताओं के लिए लॉकडाउन के दौरान जो आर्थिक क्षति हुई है उन लोगों के लिए आर्थिक सहयोग राशि दे। इस संबंध में जो कार्यवाहक वहाँ के चेयरमैन बने गए हैं नागरा जी, उन्होंने बयान दिया कि अब कोर्ट कचहरी खुलने लगे हैं, अधिवक्ता और मुंशियों के लिए किसी प्रकार की आर्थिक आवश्यकता नहीं है। दूसरा, सरकार के अटॉर्नी जनरल उत्तर प्रदेश ने इस रिट के विपरीत एक रिव्यू फाइल कर दिया कि इसको पुनः सुनवाई कर दी जाए। इस संबंध में हम समस्त बदायूं कचहरी के अधिवक्ता एकजुट होकर के इसका बहिष्कार करते हैं और जो कार्यवाहक अध्यक्ष चुने गए हैं उनका इस्तीफे की मांग करते हैं। इसी संबंध में हमारे बदायूं से जिला संयोजक डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के जिला संयोजक CL गौतम एडवोकेट जी बदायूं के जो संयोजक है उनके निर्देशन में आज समस्त बदायूं की कचहरी के अधिवक्ता एकजुट होकर के डीएम बदायूं के लिए ज्ञापन देने जा रहे हैं। आपको मालूम होगा, हम लोगों ने आपको जानकारी दिया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना एक निर्णय PIL में 20 अप्रैल 2020 को दिया था। 20 अप्रैल 2020 को हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया था। उस निर्णय में ये कहा था कि जो ये उत्तर प्रदेश की एडवोकेट्स वेलफेयर कमेटी है, ये कमेटी दो काम करे विशेष रूप से। नंबर एक, जो हमारे नीडी एडवोकेट्स हैं, ये लॉकडाउन में जो कोविड-19 की वजह से परेशान हैं, उनकी आर्थिक मदद की जानी चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, हाईकोर्ट को ये बात पता चली थी कि जो लोग मृतक आश्रित में यहाँ पर जो उनके लिए कंपनसेशन का जो फॉर्म भरा गया था मदद के लिए, वो भी बार काउंसिल ने और ट्रस्ट ने पास नहीं किया था। उन दोनों ही विषयों पर हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया था 20 अप्रैल को। आपको मैं एक केवल पैराग्राफ में आपको केवल बताऊंगा, उस पैराग्राफ से आपको ये बात समझ में आएगी कि कितनी गंभीर बात थी। ये पैराग्राफ है, पेज नंबर 14 पर है। इस 14 पर कहा था कि 27 अप्रैल से पहले पूरी योजना बना ली जाए, ये ऑर्डर किया था। उसके बाद में हाईकोर्ट ने जो डेट लगाई थी वो 14 मई लगाई थी और 14 मई को एक बहुत बड़ा ऑर्डर, विस्तृत ऑर्डर पास किया। उस विस्तृत ऑर्डर में मैं आपको केवल उसका एक पैराग्राफ रीड आउट करूंगा और बल्कि हम लोगों ने, आपको मालूम होगा, स्टिकर के माध्यम से आप सबके बीच में उसको पहुंचाया था। और वो ऑर्डर क्या था, केवल एक लाइन में आपके सामने बीच में पढ़ रहा हूं। अंडर सच सर्कमस्टांसेस वी डायरेक्ट दैट advocates who require funds in the present times when the courts have been made non-functional due to the COVID-19 virus, which is definitely a natural calamity, the trustees of the fund under the 1974 Act may formulate a scheme for bringing square to its members forthwith. This exercise may be completed within a period of 1 week. यानी 14 मई को हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि एक हफ्ते के अंदर आप वकीलों के हित की ये पूरी योजना बना लेंगे और पैसा उनको रिलीज करेंगे। 14 मई को आदेश किया था। और आपको मालूम होगा 14 मई को ये आदेश किया था, इससे पहले 13 मई को हमारे संगठन की तरफ से एक हम लोगों ने एक अपील जारी किया था और 13 मई को जो ये अपील जारी की गई थी, इसी के परस्पेंस में 15 तारीख को बार काउंसिल का जो चेयरमैन थे हरिशंकर सिंह जी,
उसे गबन के मामले में हटाया गया। 14 तारीख को ये आदेश आ गया। 14 तारीख को जब ये आदेश आया तो हम लोगों ने 19 मई को पूरे प्रदेश भर से रिप्रेजेंटेशंस भेजे, आप इसके गवाह हैं। मथुरा से गया, गाजियाबाद से गया, बांदा से गया, तमाम प्रदेश भर के जिलों से गया। ये रिप्रेजेंटेशंस हमने केवल बार काउंसिल को नहीं बल्कि समस्त मेंबर्स को लिखा था, और उस समस्त मेंबर्स को ये रिप्रेजेंटेशन भेजा था। उसमें हम लोगों ने कहा था कि हाईकोर्ट के इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। पहली बात हमने ये मांग किया था, और हाईकोर्ट के इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने हाईकोर्ट के PIL के आदेश के बारे में भी कहा था। आपको मैं बहुत आश्चर्यजनक बात बताना चाहता हूं। वो बात क्या है कि 19 मई को हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया, और रिप्रेजेंटेशन पूरे प्रदेश से बार काउंसिल की मेल आईडी पर भेजा गया। 26 मई को बार काउंसिल का जो मुकदमा था और जो ये PIL थी, ये 26 मई को कोर्ट में लगी। 26 मई को जब मुकदमा कोर्ट में लगा तो एडवोकेट जनरल की तरफ से बहस नहीं किया गया, उसमें टाइम ले लिया गया। टाइम कौन सा मिला? केवल एक दिन का समय मिला, और तारीख लग गई 28 मई। 28 मई को जब मुकदमा कोर्ट में आया तो एडवोकेट जनरल ने बहस नहीं किया, बल्कि हाई कोर्ट ने वकीलों के फेवर में जो आदेश किया है उस आदेश को वापस कराने के लिए उन्होंने रिकॉल एप्लीकेशन मूव किया। यानी वकीलों के फेवर में हाई कोर्ट ने आदेश किया कि इन्हें फाइनेंशियल मदद दी जाए, लेकिन बार काउंसिल ने और ट्रस्ट कमेटी ने उसका पालन ना करके बल्कि एडवोकेट जनरल यानी गवर्नमेंट ने उस आदेश को रिकॉल करने के लिए एप्लीकेशन मूव कर दिया। 28 तारीख को एप्लीकेशन रिमूव किया, और 30 मई को बार काउंसिल का जो चेयरमैन है वर्तमान में देवेंद्र मिश्र नगरा, उन्होंने पेपर में अपना एक स्टेटमेंट दिया जो कि हमने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबके बीच में रखा। उन्होंने कहा कि अब हाई कोर्ट के साथ साथ में समस्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खुलने जा रही हैं, इसलिए ऐसे में किसी भी वकील को कोई भी मदद देने की जरूरत नहीं है। अब बड़ी हैरानी की बात है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद जो कमजोर तबके के वकील हैं उनकी मदद करने का आदेश होने के बावजूद गवर्नमेंट को जो काम करना चाहिए था गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, बल्कि क्या किया? टालती रही, और इतने दिन टालने के बाद में वो क्या कह रही है कि अब इस आदेश को वापस ले लिया जाए। मेरे साथियों, ये जो मामला है, ये मामला निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के समस्त